साथ जुड़े हैं। सरकारी बैंक्स के साथ वित्त मंत्री की अहम बैठक का दौर चल रहा था। वो बैठक अब खत्म हो गई है। बैठक में क्या बड़े फैसले हुए, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। प्रकाश है हमारे साथ। जी प्रकाश, बताएं। देखिए, ये बैठक खत्म हो गई है। काफी इंपॉर्टेंट बैठक थी। सालाना रिव्यू मीटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा वित्त वर्ष 2025 में, उसकी ये वार्षिक बैठक थी, जिसमें तमाम जो डिफाइंड पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने पहले से ही निर्धारित किए हैं, उस आधार पर उनके परफॉर्मेंस की समीक्षा की गई। सभी बैंकों के प्रमुख इस बैठक में शामिल रहे। कई इंपॉर्टेंट मसले थे जिसकी चर्चा हुई, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह था जिसमें बैंकों को ये कहा गया कि उन्हें अब एग्रेसिव लेंडिंग करने की जरूरत है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है। और वित्त मंत्री ने साफ निर्देश बैंकों को दिए कि आरबीआई ने रेपो रेट में कटौती की है, जो की रेट्स हैं उसमें कमी की है, लिहाजा उसको ध्यान में रखते हुए अब लेंडिंग बढ़ाने की जरूरत है। लिहाजा जो पिछले साल के मुकाबले ज्यादा हायर टारगेट जो है वो सेट किया गया है। अगर लेंडिंग की आप बात करें पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए, उसको ध्यान में रखते हुए सभी बैंक अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे और उस हिसाब से जो लेंडिंग का जो टारगेट है वो अचीव किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसे मसले थे जिसमें क्रेडिट ग्रोथ, अगर आप सनराइज सेक्टर्स की बात करें, उस पर भी फोकस किया गया, जिसमें वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि खासकर एमएसएमई सेक्टर और जो दूसरे न्यू सेक्टर्स हैं, उन्हें क्रेडिट ग्रोथ बढ़ाने की जरूरत है और इस पर बैंक्स को कॉन्क्रीट स्टेप लेने होंगे। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट मसला था, वो था डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि डिपॉजिट में कमी आ रही है और एक चिंता का विषय है इस वक्त बैंक के सामने। लिहाजा इस मसले पर भी समीक्षा की गई। इनफैक्ट इस तरह के निर्देश पहले भी दिए गए हैं, तो क्या स्टेप्स बैंक्स ने लिए हैं उसकी जानकारी वित्त मंत्री के सामने रखे गए। और वित्त मंत्री ने साफ तौर पर कहा कि बैंक्स को तमाम स्टेप्स लेने होंगे ताकि जो डिपॉजिटर्स हैं उनको अट्रैक्ट किया जाए, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स पेश करने होंगे और एक तरीके से एक डेडिकेटेड कैंपेन की शुरुआत होगी ताकि जो डिपॉजिट ग्रोथ है उसमें तेजी आए। तो ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा एनपीए की जहां तक बात है, सूत्र हमें बता रहे हैं कि बैंकों के एनपीए में भारी कमी आई है और रिकवरी में तेजी आई है। ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अगर आप एनपीए की बात करें तो मार्च 2025 तक पब्लिक सेक्टर बैंक्स का जो एनपीए है वो 0.52% है, जो कि ऑल टाइम लो है। ये काफी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर पर ज्यादा फोकस देने की बात की गई। कस्टमर सर्विसेज को कैसे इंप्रूव किया जाए, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स को कैसे इंप्रूव किया जाए, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे बढ़ावा दिया जाए, ये तमाम ऐसे मसले हैं जिसके ऊपर समीक्षा बैठक की गई, बैंकों को निर्देश दिए गए और बैंकों ने अभी तक क्या कदम उठाए हैं उसकी जानकारी भी वित्त मंत्री को दी गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं कि बैंक्स जो है लेंडिंग बढ़ाने के लिए कुछ इनोवेटिव तरीके अपनाएंगे, डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाने के लिए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर सकते हैं। ये इस बैठक का अगर आप मोटे तौर पर देखें तो आउटकम है। उम्मीद ये की जा रही है कि औपचारिक रूप से सरकार की तरफ से बयान जारी किया जाएगा, लेकिन जो जानकारियां हमें सोर्सेज के हवाले से अभी मिल रही हैं उसके हिसाब से बैंकों के परफॉर्मेंस से सरकार इस वक्त खुश नजर आ रही है। लगभग सारे बैंक इस वक्त प्रॉफिट में हैं, लेकिन लेंडिंग बढ़ाना और डिपॉजिट ग्रोथ बढ़ाना ये सरकार के लिए प्राथमिकताओं में शामिल है। जी प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। अब बहुत अहम जानकारी और सारी डिटेल आप हम तक पहुंचा रहे हैं। वित्त मंत्री की अहम बैठक थी। बैठक से ठीक पहले भी क्या कुछ संभावनाएं हैं आपको बताई हमने, और बैठक के ठीक बाद भी क्या